अस्सलाम सराबर आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इदारों ने बड़ी तगड़ी कार्रवाई की है और डकी भाई को दबोचा है। ये अब गैंग है जो जिस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, ये कहानी अब खुलकर सामने आ रही है और ये बड़ा खौफनाक है। और ये आपके घरों तक, यानी ये जो मुजरिम है, ये आपके घरों के अंदर, आपके बेडरूम के अंदर मौजूद है। लिहाजा बराए मेहरबानी ये डिटेल्स बीबीसी ने आर्टिकल लिखा है, वो आपके सामने रखते हैं। बचाएं अपने बच्चों को, खुद को बचाएं। ये लूट रहे हैं और यहां पर बैठकर लूट रहे हैं, ये आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, एक और अभी से चंद मिनट पहले पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नून लीग के सेनेटर को बकायदा से टाउट ने गालियां दी है। नाज़रीन, ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि टाउट को जब भी जुबान में खुजली होती है वो नून लीग को गालियां देना शुरू कर देता है। यानी आओ देखा ना ताओ टीवी के ऊपर शुरू हो जाते हैं। कल फैसल वावडा इन्हें गालियां दे रहा था, नून लीग बेशर्म है। आज एक और टाउट खड़ा होकर कह रहे हैं कि आप बेशर्म है, आप डी टेबल के असली बेशर्म है, आप डाकू हैं। तो मिंटी प्लीट कर रहे हैं। यानी एक पार्टी जिसने 3-4 दफा वजारत उस्मा ली हो, एक ऐसा खानदान या एक ऐसी पार्टी जिनके धाइयों पर मबनी हुकूमत हो, गवर्नमेंट हो, और फिर इतनी वो गिर जाए कि कोई भी टाउट, यानी कोई भी आ रहा गहरा उठ के इन्हें गालियां दे रहा नंगी। मैं आपको सुनवाऊंगा, खुद से नहीं कह रहा, मैं आपको सुनवाऊंगा। ये टेलीविजन के ऊपर ऐसी गुफ्तगू नहीं होती थी, लेकिन टाउट का इन्होंने मुंह खोल दिया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। फिर नाज़रीन, बुशरा बीबी के सल के हवाले से बड़ी परेशान कुल खबरें आ रही हैं, वहां पर बिजली की करंट छोड़ गए हैं और मजीद खबरें वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट होती है नाज़रीन। हमारी सीएम साहबा मरियम साहबा इस वक्त मौजूद है जापान के अंदर। जाहिर है वहां से गाड़ियां, ट्रेनें कुछ ना कुछ तो लेकर ही आएंगी, जब गई हुई हैं। और पूरा भानुमती का कुंभा माशाल्लाह उनके साथ गया हुआ है। अच्छा, रोजाना मैं नोट करता हूं सब नया ड्रेस पहनते हैं, रोजाना सब नया ड्रेस, सब नया जूता पहनते हैं। और मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है, इनके साथ ना वो पार्लर के बंदे भी साथ गए हुए हैं, सबको तैयार किया जाता है। तो वहां पर मौजूद है नाज़रीन जापान के अंदर। कल इन्होंने एक वीडियो जारी की जहां पर मरियम साहबा और पूरा भानुमती का कुंभा खड़ा है और पीछे नजर आ रहा है जनाब जैसे कोई बंदरगाह है और पीछे जहाज खड़े हैं, बेड़े खड़े हैं बहुत बड़े बड़े। मैंने सोचा यार कमाल हो गया है, ये तो बहुत बड़ी कोई डील होने वाली है। और ये तो बंदरगाह का इन्होंने दौरा किया है और ये बहुत बड़ी बात है भाई। वहां पर पहुंच गई है मरियम साहबा। वो आधे घंटे बाद तहरीक इंसाफ का एक आम सा बंदा पहुंच गया, उसने कहा भाई मैं रोजाना इधर घूमने आता हूं, ये पार्क है पीछे इन्होंने ये एवं ही लगाया हुआ है, ये सिर्फ सैर सपाटे के लिए हल्का सा छोटा मोटा, मेरे ख्याल में कोई डैम या फिर कोई झील वगैरह है, उस झील में वो कश्तियां शश्तियां चलाते हैं, वो पैडलों वाली। उन्होंने कहा ये पैडलों वाली वो कश्ती वाली जगह है, यानी उसके मुताबिक ये थोड़ी सैर सपाटा करते हैं। लेकिन वही ना, मैंने तो जिंदगी में पैडलों वाली कश्ती देखी है कि पानी में उसे छोड़ दिया जाता है, दोनों तरह से पैडल मारे जाते हैं। उन्होंने कहा पैडलों वाली कश्ती है जिसके सामने ये खड़े हैं। इधर ये बताया कि बंदरगाह के ऊपर खड़े हैं और पीछे को बहरी जहाज खड़े हैं, पीछे कोई जनाब अरबों खरबों रुपए की ट्रेड हो रही है, माल आ रहा है, माल जा रहा है। ये बंदरगाह से दरिया, इस बंदरगाह के जरिए पाकिस्तान के अंदर भी माल आने वाला है, खेप आने वाली है। फिर अभी थोड़ी देर पहले तस्वीर जारी की है इन्होंने, एक और जैपनीज खड़ा है। एक तो मेरी तरह नाक इनके नाज़रीन बड़े इंटरेस्टिंग है, अजीब गरीब किस्म के नाक है नाज़रीन इनके, तो छोटे छोटे नाकू वाले ये जैपनीज यहां पर खड़े हैं। एक बंदा खड़ा है, अच्छा एक जैपनीज खड़ा होता है, उसके आसपास पूरा भानुमती का कुंभा खड़ा हो जाता है, यानी पूरी वलीमे बनी सूरत हाल बना देते हैं। यानी एक बंदा खड़ा होता है। अब ये जिसके साथ खड़े हैं बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ेगा। ये आप पहले देखिए, ये सर्कल किया हुआ ये जैपनीज है, बाकी सारा भानुमती का कुंभा है। पीछे लिखा हुआ है वेलकम टू द ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर। तो ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर के सामने मरियम साहबा, मरियम औरंगजेब साहबा, परवेज रशीद साहब, फलाना साहब, टाई कोट, नए शूज, तगड़ी पॉलिश हुई, नया ड्रेस, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट, जैसे कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और ये सुपर पावर है और यहां से गए हुए हैं। बीच में इन्होंने खड़ा किया हुआ बेचारा जैपनीज को काम काज कर रहा होगा, उधर से इन्होंने कहा होगा सर आ जाए तस्वीर लेनी है। आप भी जानते हैं नाज़रीन क्या करेंगे हम जापान के साथ जाकर, हमारी हालत क्या है, अपने इंटरनल मामलात किधर हैं। फैसल वावडा ने एक बड़ी अच्छी बात की है। फैसल वावडा बाजू का बातें ठीक करता है। फैसल वावडा ने कहा कि सिस्टम डंडे से चलेगा, ये इतना बड़ा डंडा है, फुल डंडा रखना है हमने, जिसे हजम नहीं होता उसके लिए हाजमे वाली गोली भी है, यानी वैसे बड़ा डंडा है। फिर तो वावडा ये कह रहा है कि सिस्टम चलेगा तो डंडे के जोर पर चलेगा, यानी कि छितरों पर चलेगा। मुझे और आपको खड़े करके छितर मारे जाएंगे, जिसे दिल करेगा सुबह दोपहर शाम हमें छितर मारेगा। और अगर वो फैसल वावडा कह रहा है कि अगर छितरों के ऊपर किसी को मसला हुआ कि हमें छितर मारे जा रहे हैं, उसे और छितर मारे जाएंगे। तो ये ठीक है नाज़रीन कि छितर और फिर हजम ना हो छितर तो और छितर मारे जाएंगे, ये सूरत हाल बनी हुई है। अब इनके साथ नाज़रीन टाउट करके आ रहे हैं, मैं आपको सुनाता हूं। ये कामरान शाहिद साहब है, इन्होंने एक नौजवान सा पॉलिटिशियन अगवा हुआ था, उसका अगवाकार यानी जो अगवा हुआ था उसकी अगवा को इन्होंने एक बड़ा फिल्म बनाकर पेश किया था। ये सुन लें आप, ये 56 सेकंड का क्लिप है, आप सुनिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हुआ क्या है। ये सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब नून लीग के जी, आप सुन लें।
मैं जरा मदर साहब के पास चला दूं भाई। मदर साहब, झूठ बोलना लायबिलिटी है। मदर साहब, आप भी मीडिया पर्सन है, योर टेक ऑन द सिचुएशन। झूठ बोलना वो सबसे बड़ी लायबिलिटी है। इसको बोलने दे यार, जितना आप लोग झूठ बोलते हैं, जिन लोगों को आप करप्ट कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों को, उनको आपने प्रेसिडेंट बना दिया। मैं भी शहबाज शरीफ का क्लिप चलाऊं मैं आपको शहबाज शरीफ का। भाई आपको ऐसा जमात झूठ बोलते हैं यार। आपका तो काम ही झूठ। हमारा किसका काम झूठ? आपका झूठ, आप झूठे हैं। किसकी सैलरी मिलती है? आपकी पूरी पार्टी झूठी है, पूरी पार्टी झूठी है आपकी। मैं भी शहबाज शरीफ का क्लिप चलाऊं। आपने कहा कि जरदारी चोर है और आपकी बेशर्मी की इंतहा है कि आपने उसको प्रेसिडेंट बना दिया। आपने चोर कहा उसको, तो आप तो खुद बहुत बड़े डाकू है। जो चोर को प्रेसिडेंट बना दे वो खुद क्या होगा? मदर आप नस्ल बेशरम है। आप नस्ल दर नस्ल बेशरम है। कामरान शाह कहते आप झूठ बोलते हो, कहते नहीं तुम्हारी नस्ल झूठी है। तो ये टाउट और हुकूमत यानी अंदाजा लगाएं टीवी पर बैठकर, वो एक कह रहे हैं तुम नस्ल दर नस्ल बेशरम, और वो कामरान शाह साहब कहते नहीं आप झूठे हैं, नहीं वो कहता नहीं हम नहीं आप झूठे हैं, वो कहता डाकू हैं, कहते आप डाकू। तो ये एक दूसरे से पूछ रहे हैं, यानी खुद ही फैसला कर लो ज्यादा बेशरम कौन है भाई। अब हमें कूदना पड़ेगा, फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं कि हम जब फैसला करते हैं कि असल बेशरम कौन है, फिर कह देते हैं कि असल बेशरम को असल बेशरम कह दिया और फिर मारना शुरू कर देते हैं, केसेस बना देते हैं, बुरी हालत कर देते हैं। अब नादरीन ये बाकायदा से एक इंकशाफ किया है मोहतरम नुसरत जावेद साहब ने अपने प्रोग्राम में, और ये प्राइम टाइम पाकिस्तान का प्रोग्राम है, वहां पर ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी की फैमिली ने ये बताया, यानी कल एक अली बुखारी की खान साहब के साथ मुलाकात हुई, लेकिन बुशरा बीबी की फैमिली की भी उनके साथ मुलाकात हुई। बुशरा बीबी की फैमिली ने बताया है कि इस बारिश के मौसम में बुशरा बीबी के सेल में बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई हैं, बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई, जिससे उनको 3 दफा बिजली का करंट लग चुका है। बुशरा बीबी के पैरों पर पट्टियां बांधी थी। उन्होंने बताया है कि कन खजूरे उन्हें काटते हैं। बुखार की वजह से बुशरा बीबी ने कहा कि कपड़े धुलवा दें, उनको कहा गया कि कपड़े खुद धो लें। ये नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि बुखार की वजह से उन्होंने कहा कपड़े धुलवा दें, उन्हें कहा गया कपड़े खुद धो लें। वो कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने बताया कि कन खजूरे ने उन्हें काटा है पैर के ऊपर, इस वजह से उन्होंने पट्टियां बांधी हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि उनका रंग बिल्कुल पीला हो चुका है, जर्द पीला हो चुका है, और बारिश के मौसम में जब कमरे के अंदर बारिश थी, पानी था, बिजली की नंगी तारें अंदर छोड़ी गई और बिजली के करंट लगाए गए। यानी अंदाजा लगा लें नाज़रीन पाकिस्तान की वो साबिक खातून अव्वल है। अच्छा ये हमारी भी बड़ी कोताही है कि हम उतना जिक्र नहीं करते, बुशरा बीबी के बारे में बातचीत नहीं करते, हालांकि उन्हें भी एक लंबा टाइम हो चुका है जेल के अंदर। पहले बन्नी गाला में उन्हें बंद किया गया, फिर उन्होंने उनका सारा मैदा जिस तरीके से मुतासिर हुआ था। तो अब ये बड़े सीरियस किस्म के जो खबर है जो कि नुसरत जावेद साहब दे रहे हैं, पार्टी को रिएक्ट करना चाहिए इन चीजों के ऊपर, रोला डाल देना चाहिए। लेकिन पार्टी नाज़रीन आज बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि हम भी इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, 9 मई ठीक नहीं था, 9 मई गलत था। तो बैरिस्टर गौहर साहब एक तरह से अपने ऊपर ले रहे हैं 9 मई को। देखिए 9 मई जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमारी रियासत के ऊपर, हमारे इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, जलाओ गिरा हुआ। इल्जामात एक पार्टी के ऊपर जरूर मौजूद हैं, और ये बात जरूर मौजूद है कि तहरीक इंसाफ ने एक प्रोटेस्ट किया था, लेकिन एक प्रोटेस्ट और एहतजाज और बाकायदा से कॉन्स्पिरेसी के तहत रियासती इदारों, हसास तरीन तंसीबात, इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला, ये बहुत बड़ा सीरियस किस्म का एलिगेशन है। इसकी छानबीन होनी चाहिए, चूंकि अगर एक पार्टी जो गवाहान सामने आ रहे हैं उससे तो ये साबित हो रहा है कि तहरीक इंसाफ की कोई कॉन्स्पिरेसी या इंटेंट नहीं थी ऐसी जलाओ घेराव करने की, आग लगाने की। ठीक है उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है, वहां पर भी नहीं जाना चाहिए था, मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल एक एहतजाज था ना, प्रोटेस्ट था, हमारे इदारे हैं भैया, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी इमारतें हैं। तो अगर वहां पर लोग चले भी गए थे तो आपके अपने लोग थे। ठीक है अगर उनका एक लीडर गिरफ्तार हुआ, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तार हुआ और गैर कानूनी गिरफ्तार हुआ तो रिएक्शन आया, लेकिन जलाओ गिराओ, फिर इदारों को आग लगाना, फिर तैयारों को आग लगा देना, फिर जीएचक्यू के ऊपर हमला कर देना, ये बड़ी सीरियस चीजें हैं। इनके ऊपर कमीशन बनना चाहिए और चीजें खुलकर सामने आनी चाहिए, लेकिन अभी तक नाज़रीन इसके ऊपर कुछ भी खुलकर उस तरह से क्लैरिटी के साथ सारी चीजें सामने नहीं आई हैं। अब नाज़रीन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं ये ढकी भाई, और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 40 या 42 ऐसी बेटिंग एप्लीकेशंस हैं, ऐप्स हैं जिनको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया है। वो अनरजिस्टर्ड थी वैसे ही, लेकिन अब बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। और ये जुआ खेलने वाली एप्लीकेशंस है, यानी वहां पर आप जाते हैं, पैसे डालते हैं और जुआ खेलते हैं। अच्छा ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का जुआ होता है जिसमें पैसे डालते हैं, फिर आपको सिर्फ गस करनी होती है, गस पर क्लिक करना होता है और बस जुआ वहीं पर फाइनल हो जाता है। हैरानकुन तौर पर ढकी बाई, फिर वो एक और लड़की हैं सनसराहट वाली, पता नहीं अलीना आमिर नाम है उनका, फिर रजब भट्ट, जन्नत मिर्जा, अच्छा सिस्ट्रोलॉजी, फिर ढकी बाई की बेगम। अच्छा ये सब शामिल हैं, ये तमाम तर लोग या इन्फ्लुएंसर्स उन जुआ कंपनी से पैसे लेते रहे और ये करोड़ों रुपए लेते रहे। ये पहले उनकी तशहीर करते थे, यानी पहले स्टेप में उनकी तशहीर, उनकी पब्लिसिटी करते थे, अपनी वीडियोस में भी वैसे भी उनकी तशहीर करते थे, और तशहीर करके एक खास किस्म के सेगमेंट को ये टारगेट करते थे
चूंकि इनकी जो ऑडियंस है, एक तो वो कम उम्र बच्चे हैं या फिर पाकिस्तान के नौजवान है जो अभी भी यूनिवर्सिटी से फारिग हुए हैं। बेरोजगारी यहां पर नादरीन 2017-18 के डेटा के मुताबिक 45% है। ये 60-70% बेरोजगारी है, गुर्बत की लकीर से लोग नीचे हैं। ये बहुत बड़ी खौफनाक किस्म की माजरे के साथ बेरोजगारी नहीं, बल्कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग ज्यादा है। बेरोजगारी 22% है, 30% यूथ पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है पाकिस्तान के अंदर। तो नादरीन ये इस सूरत हाल में ये जो बेरोजगारी है, इस वल्नरेबिलिटी का वो फायदा उठाते थे और वो ऐसी एप्लीकेशंस और ऐसी कहानियां डालते थे अवाम को, लोगों को। यानी एक तो बंदा वेला था और डकी को सुनता था और डकी के वो ड्रामे, और बीवी के साथ कभी बीवी को ये कार गिफ्ट कर दी, कभी हीरा गिफ्ट कर दिया, अम्मी को घर गिफ्ट कर दिया, तो लोगों के पास रोटी नहीं है, चले आप जो मर्जी करें। लेकिन उसके बाद नादरीन वो इस तरफ लेकर आते थे सबको। अब ये जो पैसा इन्होंने बनाया हुआ है, उससे ये साबित हो रहा है कि इन तमाम तर इन्फ्लुएंसर्स ने, टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स ने, इन सब ने नादरीन इन बेटिंग कंपनी, जुआ कंपनी से पैसा उठाया हुआ है और ये पैसा खाते हैं, करोड़ों रुपए इनसे लिए हैं। अच्छा, फिर जब आप उनकी एप्लीकेशंस के ऊपर जाते हैं, एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, उसके अलग से पैसे इन्हें मिलते हैं। फिर जितनी बड़ी थूकी है आवाम को लगा सकते हैं, जितनी बड़ी थूकी है आवाम को लगाते हैं, यानी जो बेटिंग कंपनीज हैं, एप्स हैं, या जो जुए की कंपनी है, जितनी बड़ी थूकी आवाम को लगाते हैं, ये उतना बड़ा कट इन्हें देते थे, हिस्सा इन्हें देते थे। अब ये डकी पकड़ा गया, इससे ज्यादा पैसे निकाले जाएंगे, इसे दबोचा जाएगा। पाकिस्तान के जो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे ठीक ठाक पकड़ा है और वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसी एप्लीकेशंस इसके फोन के अंदर से हमें मिली हैं, या ऐसे कॉन्टेक्ट या ऐसी कम्युनिकेशन हमें मिली है जिनसे बाकायदा से ये उनके साथ राब्ते में था। ना सिर्फ राब्ते में था, बल्कि डकी उनका कंट्री हेड था। और फिर ये भी कि कुछ एप्लीकेशंस के अंदर ये भी कहा जा रहा है, बल्कि मैं आगे पढ़कर आपको सुनाता हूं, कि जो पाकिस्तान के लोगों के व्हाट्सएप और जनाब उनके डेटा तक बाकायदा से ये रसाई हासिल करते थे। सादुर रहमान पर यह इल्जाम है कि वो इन चंद पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स में शामिल हैं जिन्होंने अपनी शोहरत का फायदा उठाते हुए, ये बीबीसी कह रहा है, बीबीसी उर्दू, शोहरत का फायदा उठाते हुए और माली फायदे हासिल करने की गर्ज से आम पाकिस्तानी शहरियों को जुए की एप्स में सरमायाकारी करने पर उकसाया। और डकी को यह खुद पता था कि ये जाली हैं, डकी को खुद पता था ये फ्रॉड है, उसे पता था कि ये स्कैम है, फिर भी वो पाकिस्तानी लोगों को लेकर गया नाज़रीन, जिसके नतीजे में बहुत से लोग अपनी जमा पूंजी से हाथ धो पटे। जमा पूंजी आप वालिदैन की थी। आप भाई, आप जो नौजवान देख रहे हैं, खुदा का खौफ करें भाई, डकी आपको अमीर बनाएगा, पैसे लेकर देगा। बीबीसी ने सादुर रहमान के वकील से बारहा राब्ता किया, लेकिन उनके वकला ने या किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। याद रहे कि जिमन में दर्ज होने वाली एफआईआर में खास तौर पर ये बायोनोमो नामी एक एप्लीकेशन का जिक्र और बताया गया है। मुबैने तौर पर जुए के लिए इस्तेमाल होने वाली यह एप्लीकेशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है। ताहम 19 अगस्त की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जारी करदा एक प्रेस रिलीज में बताया गया कि पाकिस्तान भर में जुए और जो उसके बाद जो ट्रेडिंग के हवाले से हैं कि तकरीबन 46 एप्लीकेशन को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है। आगे सुने नाज़रीन, जो एक बड़ी खतरनाक बात है। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से दर्ज करदा एफआईआर में बताया गया है कि एजेंसी की जानिब से 13 जून 2025 को काबिल एतमाद जराए से मौसूल होने वाली इतला की बुनियाद पर यह इंक्वायरी का आगाज किया गया था। मुकदमे के मुताबिक इतलात यह थी कि चंद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स अपनी फॉलोइंग और शोहरत का फायदा उठाते हुए और अपने माली फायदे की गर्ज से सार्फिन को इस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये कंफर्म कर रहा है बीबीसी, पाकिस्तान की इदारे एजेंसियां कंफर्म कर रही हैं। फिर वो एक जगह पर लिख रहे हैं कि लेकर जाते थे और खास तौर पर ये फिर अच्छा ये इसके जरिए लोगों के सोशल मीडिया और उनके डेटा तक भी ये बाकायदा से ले जाते थे और उनके जो अपना प्राइवेट डेटा था वहां तक भी ये लेकर जाते थे। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है जो कि सामने आई है। और सादुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ताहाल उनकी जानिब से या उनके अहले खाना की जानिब से इस पर कोई बातचीत नहीं की गई, लेकिन मुख्तलिफ लोग बहरहाल इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। फिर ख्याल रहे कि बायोनोमो उन 46 ऐप में शामिल है जिन्होंने नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से मंगल को गैर कानूनी करार देने का ऐलान किया गया है। और फिर यह भी कहा गया कि मुख्तलिफ एप्लीकेशन या इन ऐप्स के जरिए लोगों के व्हाट्सएप डेटा, पर्सनल डेटा, तस्वीरें, वहां तक ये एक्सेस हासिल करते थे और ये बाकायदा से इन जुआ कंपनीज के एम्बेसडर्स थे। एम्बेसडर्स के तौर पर ये जो BMWs आप देख रहे थे, घर आप देख रहे थे, ये जुआ कंपनियों से हराम तरीके से ली जा रही थी और मुझे और आपको हराम तरीके से नाज़रीन बेवकूफ बनाया जा रहा था। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।